अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो इस्लाम धर्म के बारे में है कि इस्लाम धर्म हकीकत में क्या है। और इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया है जैद पटेल जी ने। और उन्होंने बहुत इजी वे में, इजी तरीके से बयान किया कि इस्लाम धर्म हकीकत में क्या है और इस्लाम में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती। ये सब चीज़ें आपको ये वीडियो देखने पे क्लियर हो जाएगी। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि इस्लाम वाकई में हकीकत में क्या चीज़ है। तो ये इस्लाम को जानने के लिए, आप समझने के लिए अच्छे से आप लोग ये वीडियो पूरी देखें, फुल वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो को हमने लिया है i+ टीवी चैनल से। तो आपको इसका ओरिजिनल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस्लाम का नाम तो आप बार बार सुनते ही होंगे, लेकिन इस्लाम है क्या? जानने के लिए क्या आप अपनी जिंदगी की 10 मिनट दे सकते हैं? इस्लाम से चाहे आप मोहब्बत करते हो या चाहे आप नफरत करते हो, दोनों के लिए इस्लाम क्या है जानना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका मालिक, क्रिएटर कौन है और असल रियल कामयाबी किसे कहते हैं, तो आपको इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना चाहिए। इस्लाम में वन गॉड का कंसेप्ट। इस्लाम कहता है कि सबका मालिक, पालनहार एक ही है। आप सोचें, हम सब में एक ही खून दौड़ता है, एक ही जमीन पे रहते हैं, एक ही आसमान हम सब के ऊपर है, तो हम इंसानों का मालिक भी तो एक ही है। पूरी कायनात, यूनिवर्स का बनाने वाला एक ही है, वही है हर चीज का मालिक। आप सोचो, एक छोटी सी गाड़ी में अगर 2 ड्राइवर्स हो जाएं, तो हर चीज दरहम भरम हो जाएगी। इस कायनात में अगर एक से ज्यादा चलाने वाले होते तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता। इस्लाम कहता है कि उस पालनहार के जैसा कोई नहीं है। सोचें, ये बड़ी कायनात, आसमान और जमीन की हर चीज, हमारी अपनी बॉडीज, एक सेल के अंदर की पूरी डिजाइन, यहां तक आके डीएनए के अंदर की कोडिंग, सब ये बात की गवाही देते हैं कि इनका क्रिएटर है और वो क्रिएटर बहुत इल्म वाला है, बहुत ताकत वाला है, कंट्रोल वाला है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। इंसानों की ये आदत होती है कि जब किसी की तारीफ करते हैं तो उस इंसान को गॉड का दर्जा दे देते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि हम इंसान एक टाइम पर 2 लोगों की भी बात नहीं सुन सकते हैं। ऊपर वाला तो करोड़ों की पुकार सुनता है। अगर हमें सब चीजों की, इंसानों की, जानवरों की, मशीनों की, सब चीजों की आवाज सुनाई देने लगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। ऊपर वाला तो सबको सुनता है, दिलों की पुकार सुनता है, गूंगे की पुकार सुनता है। ऊपर वाले जैसा तो कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं है। तो इबादत किसकी होनी चाहिए? इस्लाम कहता है कि सारी इबादत उस एक मालिक की ही होनी चाहिए। अब एक बात सोचिए, जब सब चीजों का बनाने वाला एक ही है, मालिक वही है, चलाने वाला वही है, तो हमारी सारी इबादत पर, वर्शिप पर, पूजा, उपासना, बंदगी पर किसका हक है? उसी एक मालिक का। मतलब हम नहीं इबादत करें सिवाय उस एक मालिक की। उस एक मालिक को अरबिक में हम अल्लाह कहते हैं, जो सारे इंसानों का मालिक है, आपका मालिक है, मेरा मालिक है। हर चीज उसी की दी हुई है। इसी चीज से जिंदगी में सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। एक मिसाल है, आप सोचिए, अगर एक शख्स है जिसका एक बॉस है, उसे एक बॉस की बात सुननी है, और एक और शख्स है उसके 10 बॉसेस हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन देते हैं। दोनों में से किसके पास
पीस ऑफ माइंड होगा। हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, और जो इबादत भी हम करते हैं सिर्फ उसी की खुशी के लिए करना चाहिए। हाँ, अच्छे नेक इंसान होते हैं जिनसे हम अच्छी चीजें सीख सकते हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन वर्शिप उनकी भी नहीं, इबादत उनकी भी नहीं, उनके बनाने वाले की होनी चाहिए। एक ऐसा गुनाह जो हरगिज माफ नहीं होगा। आप सोचो, जब सब कुछ उस एक मालिक का दिया हुआ है और हम इबादत किसी और की करें, वर्शिप किसी और की करें, हम दूसरों को उसका पार्टनर बनाएं जबकि उसका कोई पार्टनर नहीं, तो ये कितनी गलत बात है। ये तो ऐसा है जैसे कि उस एक मालिक के साथ गद्दारी किए, उसकी जमीन पर रहते हैं, उसका दिया हुआ खाना खाते हैं, सारी नेमतें उसकी दी हुई, और हम इबादत करें, वर्शिप करें दूसरों की। ये इस जमीन पर होने वाला सबसे बड़ा अपराध, अनफॉरगिवेबल सिन है कि हम उस एक मालिक के साथ दूसरों को शरीक करें, पार्टनर्स बनाएं। एक ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होगा। मौत के बाद जिंदगी। इस्लाम सिखाता है कि मरने के बाद जिंदगी है। यह जिंदगी एक एग्जाम है और एग्जाम का रिजल्ट तो आना ही है। मरने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। आप सोचो, जिसने हमें पहली बार बनाया, क्या उसके लिए हमें फिर से बनाना कोई मुश्किल काम है? जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई, यूनिवर्स को बनाया, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? जो जमीन को सूख कर मुर्दा हो जाने के बाद उससे बारिश के जरिए जिंदा कर देता है और जमीन फिर हरी भरी हो जाती है, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? एक दिन आएगा जिस दिन पूरा इंसाफ होगा इंसानों में। अच्छों को अच्छाई का इनाम मिलेगा। जन्नत, एक ऐसी जगह जहां रियल खुशी है, जहां हमेशा रहेंगे। और अगर बुरा किए हैं, हक को देखकर समझकर, सच्चाई को देखकर समझकर इनकार किए हैं, तो उसका अंजाम भी हमारे सामने आएगा। जहन्नम, एक ऐसी जगह जहां मौत हर तरफ से आएगी लेकिन कोई इंसान नहीं मरेगा, जहां सजा हर तरफ से मिलेगी लेकिन एक इंसान फिर नहीं मरेगा। यही सच्चाई सारे इंसानों तक पहुंचाने के लिए ऊपर वाले ने इंसानों में से ही एक इंसान को चुना। ऐसे चुने हुए इंसानों को रसूल, पैगंबर, मैसेंजर, मार्गदर्शक बनाए। इनके पास फरिश्तों के जरिए अल्लाह का पैगाम पहुंचा और उन्होंने इंसानों तक सच्चे पैगाम को पहुंचाया। 1400 साल पहले आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब जमीन पर भेजा गया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा, अमानतदार, हाईएस्ट लेवल का कैरेक्टर रखने वाले। आप पूरी जिंदगी देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं। उनका एक बेटा था, इब्राहिम। इब्राहिम का बचपन में ही इंतकाल हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। लोग कहने लगे कि यह सूरज ग्रहण इब्राहिम की ही मौत की वजह से हुआ है, सूरज शोक में है। सोचो, अगर कोई झूठा इंसान होता तो ऐसे मौके को क्या जाने देता? अपनी बड़ाई साबित करने के लिए यह बात कहता कि हां, सूरज मेरे बेटे के इंतकाल पर ग्रहण कर रहा है, और अपनी बड़ाई जरूर साबित करता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उन्होंने लोगों के गलत बिलीफ को करेक्ट करते हुए कहा कि सूरज और चांद ग्रहण नहीं करते किसी की मौत की वजह से, ना किसी की जिंदगी की वजह से। उन्होंने खुद की या किसी और इंसान या पत्थर की वर्शिप, इबादत की तरफ नहीं बुलाया। उन्होंने इंसानों को सिर्फ एक मालिक अल्लाह की वर्शिप करने कहा। खुद तो इन्होंने बहुत ही कम, मिनिमम से गुजारा किया, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज लाया कि आज तक उनकी टीचिंग्स का असर 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान महसूस करते हैं और इंसानों में सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हीं से करते हैं। उन्हें जो सबसे बड़ा प्रूफ दिया गया उनके प्रॉफिटहुड का, वो एक किताब है
قرآن میں یہی پیور پیغام دیا گیا ہے کہ صرف ایک مالک ہے اور ہم سب کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ 1400 سال چلے گئے، قرآن ویسے ہی پریزروڈ ہے، انچینجڈ، جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اس کتاب میں 24 جگہوں پہ دیا ہے کہ تم اپنی عقل استعمال کرو، لعلکم تعقلون یا افلا تعقلون۔ ایک کتاب جس کی آیتیں، ورسز 23 سال کی مدت میں سچویشنز کے اعتبار سے اوپر والے کی طرف سے آئی، لیکن پھر بھی ایسی کوئی بھی 2 آیتیں نہیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو سائنس کو تو بعد میں پتا چلا، لیکن قرآن میں 1400 سال پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ایونٹس ہیں ان نون ہسٹری کے جو بعد میں ڈسکور ہوئے، لیکن قرآن میں پہلے سے دیے ہوئے ہیں۔ ایسی پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہے جو بعد میں جا کے پوری ہوئی۔ دنیا کے پرابلمز کا سلیوشن ہے اس کتاب میں۔ قرآن میں دیا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا۔ فائنلی ہم سب کو اسی مالک کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ یہ وہ ریالٹیز ہے جس سے کوئی بھی انسان اگر اوپن مائنڈ سے سوچے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ انسانوں کا مالک ایک ہی ہے، ہماری ساری عبادت، ورشپ اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، ایگزام کا رزلٹ یقیناً آنے والا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے میسنجر اللہ کے آ چکے ہیں۔ قرآن انسانوں کے لیے مالک کی طرف سے کتاب ہے، رہنمائی کے لیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان ریالٹیز کو قبول کریں۔ اوپر والے کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہمارے طرف سے ایک بیسک شکر گزاری ہے کہ اوپر والے کے بارے میں صحیح بات جان کر ہم آنکھیں بند نہ کریں، بلکہ ان حقیقتوں کو قبول کریں۔ فائدہ اس میں ہمارا خود کا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، ہماری اگلی پیڑھی کا ہے کہ ہم صحیح راستہ جان کر اسے بتا کر جائیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کو اپنی مالک کی مرضی کے آگے سرنڈر کریں۔ عربک ورڈ اسلام کا مطلب ہے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا، اور مسلم ایک ایسا شخص ہے جو اپنی مرضی کو اپنی مالک کی مرضی کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اس بات کو مان لے اور اپنی زبان سے کہہ دے اور اپنی زندگی میں قبول کر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس ایک مالک اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو وہ شخص مالک کی نظروں میں، اوپر والے کی نظروں میں مسلم ہو جائے گا۔ میں نے آپ تک یہ میسج پہنچایا، فائنلی فیصلہ آپ کا ہے۔ میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ زندگی میں جو صحیح بات آپ کو سمجھ میں آئے اس کو ضرور قبول کریے، کیونکہ ہمارا اپنے مالک کے پاس واپس جانے کا وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو فرینڈس، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا کہ اسلام دھرم حقیقت میں کیا ہے۔ جو اسلام ورڈ ہے وہ عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو اپنے مالک کے آگے سرنڈر کرنا، اور جو مسلمس ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ خود کو اپنے مالک کے آگے یعنی کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور یہی اسلام میں سکھایا جاتا ہے۔ اسلام دھرم کا مطلب ہی یہی ہے کہ خود کو اپنے اللہ کے آگے سونپ دینا، کہ سب کچھ ان کے حوالے کر دینا۔ اور ویسے بھی سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، یہ پوری کائنات انہوں نے بنائی ہے، اور ہمیں بس صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کی بھی نہیں۔ اسلام دھرم میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی ہے ایسے جن کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، باقی پتھر، مورتی یا کسی انسان کو ہمیں نہیں پوجنا چاہیے، نہ ان کی عبادت کرنی چاہیے، نہ ان کی بندگی کرنی چاہیے۔ کیونکہ جس طرح سے ایک چھوٹی سی گاڑی میں 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، 2 سٹیئرنگز نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا کا، اس کائنات کے 2 کریٹر نہیں ہو سکتے، کریٹر ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، باقی جو آج کل لوگ کرتے ہیں وہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی چیزیں، یہی پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمارے
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको इस धरती पे भेजा ताकि वो हम तक ये पैगाम पहुंचा सके। और वो फिर उन्होंने एक जो होली बुक होती है मुस्लिम्स की, कुरान लेकर आए वो। और कुरान में भी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं कुरान में लिखी हुई, जो अब आज से 1400 साल पहले ही लिख चुके हैं, जो अब चीज़ें लोग देख रहे हैं, अब जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आज से 1400 साल पहले ही कुरान में वो सारी बातें लिखी हैं। और बहुत सारी भविष्य की भी बातें लिखी हुई हैं, जो शायद आगे होंगी भी, ऐसी बातें भी कुरान में लिखी हुई हैं। इस्लाम धर्म में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज इस वीडियो के थ्रू मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि गॉड कौन है और क्या है, और हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, किसकी इबादत नहीं करनी चाहिए। तो अभी मुझे ये चीज़ सीखने को मिली यहाँ से कि हमें सिर्फ़ एक ईश्वर, एक सच्चे परमात्मा यानी कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। सिर्फ़ एक उनकी पूजा उपासना जो भी हम करते करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा भगवान तो वही एक परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह, जिनको हम बहुत अलग-अलग नाम से पुकारते हैं, रब, खुदा, वही हैं। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे नीचे मेंशन है, वहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्टेड वीडियोस के लिंक सेंड कर सकते हैं दोस्तों। और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।